हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका। फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, जिसके क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। विज्ञान के 100 क्वेश्चन मैं आपको इस तरह के 5 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। यह सारे एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में अब तक के पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की। हिरण एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी वह प्राणी होता है, वे जीव जंतु होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ये अंडों को जन्म ना देकर बच्चों को जन्म देने वाले जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो सबसे बड़े आंखें जो होती है वो हिरण की होती हैं। दूसरा प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CO2 कहते हैं, के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। दूसरा है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अत्यधिक होता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक। तो यदि दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं, का शत्रु तत्व है। तो गंधक। गंधक तांबा का शत्रु तत्व है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य का रंग जो होता है वो लाल प्रतीत होता है। साइंस और जो हमारा सोशल साइंस है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। साथ में ये जहाँ से जितना हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रीफर करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी वेकलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। एक बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका सही जवाब है 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि वह समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो वह 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों के में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वह उत्तल दर्पण लगा होता है। कार, ट्रक, बस या किसी भी वाहन में जो लेंस लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु के नाम से जाना जाता है। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के ही गुण शामिल होते हैं। वनस्पति के जनक थियोफ्रेस्टस है। वहीं आपसे अगर जीव विज्ञान के जनक पूछा जाए तो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल कोणीय वेग से बढ़ जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? वो भी 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि यदि वह झूला झूल रही है तो उसके पास एक और लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? तो यह अनुनादन के कारण ही संभव है। अगला है, बेंचुरीमीटर
से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर बेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। 25 प्रश्न पूरे हुए हैं। अगर आपको प्रश्नों की संख्या अच्छी लग रही है, प्रश्नों का नेचर अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए जो पानी के फुहारे होते हैं उसमें गेंद नाचती रहती है। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी पर अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। यदि पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। अगर इससे कम का होगा तभी वह लौट कर आएगा। अगला है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करते हैं उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए। जो हमारे यहाँ के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो स्प्रिंग घड़ी का यूज करते हैं। अगला है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण तो 2% घट जाएगा। यदि त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान सेम रहता है तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालकता का, यानी कि जो उष्मा हो वो उच्च विशिष्ट उष्मा हो और चालकता उसकी निम्न होनी चाहिए। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी के बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन होता है। जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है और वहीं पर आपसे क्वथनांक पूछा जाए तो वो 100 डिग्री होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी जिसे आप वनस्पति विज्ञान कहते हैं, किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम क्यूरी है। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिसे आप फ्रिज कहते हैं, उसका दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो ताप जो होगा वो बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड, पेंडुलम का, जिसे आप बिबग्योर के नाम से याद करते हैं, कितने रंग होते हैं? 7, जिसे हम बिबग्योर के फॉर्म में याद करते हैं। सेकंड, पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होगा वो 2 सेकंड होगा। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अत्यधिक। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या उपयोग है? इंजन को ठंडा रखता है रेडिएटर। मनुष्य के शरीर में ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यदि कोई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, और अगर वो निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। इसमें अपोजिट होता है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो वह कैसा लेंस होगा? तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि ऊपर उठाने पर आकार बढ़ता है तो वह उत्तल होगा। यदि आकार घटता है, छोटा होता है, तो वो कैसा होगा? तो वो अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं तो जो तारों में अपवर्तन होता है इस कारण से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। मतलब रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है जिसमें गति का नियम बताया गया है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम व एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व में वह एक सीधी रेखा में विराम एवं एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब लेसर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो लेसर जो है वो विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो दाब होगा वो कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को हमेशा लेट जाना चाहिए। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। मोटर काल में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो केवल सम्मोहन तंत्र पर कार्य करते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध हो, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। देखते हैं अगला प्रश्न। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। इसको घुमाकर भी पूछा जाता है कि बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वे लोग किससे पीड़ित होते हैं? तो बेरी से पीड़ित होते हैं। बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है और इसमें पॉलिश किया हुआ चावल खाने से विटामिन बी की कमी हो जाती है, इससे बेरी रोग हो जाता है। मांसपेशियों में निम्न, वहीं अगर विटामिन ए पूछा जाए तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? यदि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो है वो एकत्र हो जाए तो थकान का अभाव, मतलब हमें थकान महसूस होती है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा दूध में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी का जो प्रकाश पहुंचने में टाइम लगता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में, उसी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल के गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है, जो पोल के गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है। अगला है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। अगर अवतल दर्पण पर उसका फोकस बनता है तो उसकी छाया इन्फिनाइट होगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है तो जिंक को यदि अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन बनेगा। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाता है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस को माना जाता है। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी मापने की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिला तत्व बिना जो मिलकर बना पदार्थ है वो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं।
कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कही जाती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो वह 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो जो प्रकाश वर्ष है वो समय का मात्रक नहीं है, वो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक इकाई है, पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। पार्सेक भी सब दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, जबकि पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो सीसा। सीसा एक धातु है। जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। निम्न में से किस अधातु में धातुइक चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये दोनों अधातु हैं लेकिन ये चमकते हैं। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकल जाती है, जबकि ऑक्सीजन धीरे धीरे निकलती है। कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, उनका पृष्ठ तनाव के कारण वो जो है वो जल की सतह पर नाचते हैं। पानी का घनत्व अत्यधिक कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अत्यधिक कम होता है। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो अमोनिया एक यौगिक है। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर बताएं। अगला प्रश्न, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो न्यूटन प्रति मीटर। ये यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता होती है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थों से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जिसे एसआई पद्धति कहते हैं वह 1971 में लागू हुई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आपको बता दें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस तरह के 5-6 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना कंपलसरी है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। लेकिन अब टाइम कम बचा है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। आप इन वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर मैच होंगे। थैंक यू सो मच।